हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डोमेन ऑफ डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं। अभी पिछली क्लास में हमने बताया स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स एक्स टू द पावर 1/n की बात कर रहे थे, जिसमें एक्स टू द पावर 1/n की बात की हम लोगों ने, जिसमें n अगर इवन नेचुरल नंबर होता है तो x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा, अगर 1/fx की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब 1/fx की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 की बात कर रहे हैं, मैं 1/fx की बात कर रहा हूं। जैसे पहला इसमें है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट x, ठीक है। ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फंक्शन का हमें डोमेन ऑफ डेफिनेशन लिखना है। तो 1/x का डोमेन ऑफ डेफिनेशन लिखने के लिए मैंने बताया आपको, जब भी fx/gx टाइप का केस हो या px/qx टाइप का केस हो, तो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो। मतलब सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x निकालना है जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो हमें इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर डोमेन ऑफ डेफिनेशन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए हमें ब्रैकेट x को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके जितने भी ऐसे x होंगे जहां पे ब्रैकेट x 0 के बराबर नहीं है, वो सभी इस फंक्शन के डोमेन में मौजूद होंगे। तो ब्रैकेट x नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट x इक्वल टू 0। ब्रैकेट x इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट x इक्वल टू 0 को सॉल्व करना इजी है। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? ब्रैकेट हटाएंगे तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो ये सभी x के वैल्यू हैं जहां पे ब्रैकेट x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें ऐसे x चाहिए जहां पे ब्रैकेट x 0 के बराबर ना हो। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा? तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन df हो जाएगा इस फंक्शन का x बिलोंग्स टू r माइनस 0 से 1। ये सभी x की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में नहीं हो, क्योंकि ये सभी ऐसे x हैं जहां पे ब्रैकेट x की वैल्यू 0 होगी, वहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो पहले नॉट डिफाइंड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फॉर नॉट डिफाइंड। सबसे पहले ऐसे x को निकालते हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। उनमें से पूरे रियल नंबर में से उन सारे x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहां पे आप देखो 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए 0 यहां पे क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल में। 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसलिए 1 क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। तो इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो जाएगा इस फंक्शन। तो जब भी समथिंग बाई px/qx हो, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो पहले नॉट डिफाइंड ऐसे x को पता करेंगे जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी जहां पे डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो जा रहा है, उसके लिए सॉल्व कर लेंगे। फिर डोमेन ऑफ डेफिनेशन के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे रियल नंबर सेट में से क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल वाला इंटरवल क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। fx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट फंक्शन ऑफ mod x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ
मॉड x माइनस 7 माइनस 6। अब इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन लिखना है। इस फंक्शन के डोमेन और डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है। तो अगेन इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको एक बार अटेंड करके देखें आप लोग। तो आप पिछला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सिमिलर क्वेश्चन यहां भी है। न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल फंक्शन है। अब इस fx को डिफाइंड होने के लिए फॉर डोमेन और डेफिनेशन, इस फंक्शन के डोमेन और डेफिनेशन के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इससे जो x के वैल्यू मिलेंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर नहीं होगा, वो सभी x निकाल लें, जहां पे डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है वो सभी x पे फंक्शन डिफाइंड होगा। लेकिन सबसे पहले सॉल्व फॉर नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सॉल्व फॉर नॉट डिफाइंड, तो ऐसे x की वैल्यू निकालेंगे जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी ब्रैकेट ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस ब्रैकेट ऑफ मॉड x माइनस 7 माइनस 6, जहां पे 0 के बराबर होगा उन सभी x पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसे x की वैल्यू निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब मुझे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मॉडुलस को पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो मॉडुलस यहाँ पे दो फंक्शन पे अप्लाई किए गए, x माइनस 1 पे अप्लाई किया गया है और x माइनस 7 पे अप्लाई किया गया है। x माइनस 1 पे और x माइनस 7 पे अप्लाई किया गया है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, 1 होगा और 7 होगा। तो हमारे पास 3 केसेस बनाने के लिए यहाँ पे होंगे। केस 1 जिसमें x की वैल्यू एक बार 1 से कम रखेंगे, मॉडुलस को के साइन को फिक्स करने के लिए, मॉडुलस को रिमूव करने के लिए। दूसरा केस होगा x लाइज बिटवीन 1 to 7 और तीसरा केस होगा x ग्रेटर देन 7। तो केस 1 की अगर बात करते हैं जिसमें x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं जहां पे इस फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और उससे जो x की वैल्यूज प्राप्त होंगी वो डोमेन को कॉम्प्राइज नहीं करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डोमेन और डेफिनेशन मिलेगा फंक्शन। चलिए ट्राई करते हैं। x की वैल्यू जब 1 से कम लेंगे तो x माइनस 1 का साइन नेगेटिव होगा, x माइनस 7 का साइन भी नेगेटिव होगा और यहाँ मॉडुलस हटाने पर एक माइनस साइन आ जाएगा। मॉडुलस हटाने पर यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा और माइनस 6 बराबर 0 होगा और ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लिखा रहना चाहिए हर बार कि ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे ब्रैकेट की प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या मिलेगा, 1 अलग हो गया, ब्रैकेट ऑफ माइनस x अलग कर लेंगे 7 अलग हो गया, ब्रैकेट ऑफ माइनस x अलग कर लेंगे इक्वल टू 6 है। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस 2 होगा। तो ब्रैकेट ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे ब्रैकेट gi फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस x का जो इंटरवल होगा दैट विल लाइज बिटवीन माइनस 1 से 0 ओपन इंटरवल। तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इसका जो कंटेंट है उसको t मानेंगे और माइनस 1 से 0 के बीच में माइनस x का वैल्यू लाई करेगा, इसलिए x की वैल्यू जो होगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी, तो 0 से 1 हो जाएगा। अब यहां से जो x की वैल्यू प्राप्त हुई उसका केस के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे और केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से क्लोज्ड इंटरवल 1। यानी इस बार अगर केस 1 का सॉल्यूशन सेट देखें कि कौन कौन से ऐसे x हैं x लेस देन और इक्वल टू 1 में जहां पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो ये वाला पहला केस का आंसर होगा। और अब दूसरे केस पे आते हैं, नंबर लाइन के सेकंड वाले पार्ट, x बिलोंग्स टू 1 to 7। तब उस केस में क्या होगा,
ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन देखते हैं, इसमें लॉग यूज होता है। टाइप 3, फाइंड द डोमेन और डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस अगेन। पहला है y is equals to log to the base 10 5x minus x square डिवाइड बाई 4। अब यानी कॉम्पोजिशन है, इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन लिखना है। अब लॉग से कनेक्टेड की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डिनोम बेस जो है लॉग का वो 10 है, ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन लिखने के लिए जो भी इसका कंटेंट है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो फॉर डोमेन 5x minus x square by 4 should be greater than 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x कॉमन ले लेते हैं, 5 minus x greater than 0। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ रहा है। साइन स्कीम बनाएंगे तो 0 और 5 है, तो साइन स्कीम इस बार नेगेटिव से स्टार्ट होगा। नेगेटिव से स्टार्ट होने का वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए माइनस प्लस माइनस साइन स्कीम ऑल्टर कर जाए। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में हो। तो सभी x के वैल्यू है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा, और यही डोमेन और डेफिनेशन। इसके डोमेन में कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, तो 1 2 3 4 4 इंटीग्रल वैल्यू होंगे। 0 और 5 इसके डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। 0 रखते हैं तभी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, 5 रखते हैं तभी डिफाइंड नहीं होगा। ये लॉग वाले कनेक्टेड रिजल्ट्स की बात कर लेंगे। दूसरा है y is equals to log to the base 2 log to the base 1 by 3x। इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन लिखना है। जरा इसके बारे में सब एक बार कोशिश करें, डोमेन और डेफिनेशन लिखने की। इसका डोमेन और डेफिनेशन लिखना है। इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे देखो कि जो बाहर वाला लॉग है उसका कंटेंट log x है, और जो इनर मोस्ट लॉग है उसका कंटेंट x है। बेस में कहीं पे टेंशन नहीं है, इसका बेस 1/3 है, पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है। यहाँ भी बेस का वैल्यू पॉजिटिव है, 1 के बराबर नहीं है, कांस्टेंट बेस है। सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आउटर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले log x टू द बेस 1/3 को डिफाइन करेंगे। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस तो 1/3 है तो वहां कोई दिक्कत नहीं। फिर आउटर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस इनर फंक्शन के प्लेस पे t रख देंगे। इसको कुछ देर के लिए t कंसीडर करो। log t टू द बेस 2 है, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, t का साइन पॉजिटिव होना पड़ेगा। सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आउटर फंक्शन log टू द बेस 2 को डिफाइन करेंगे। और log टू द बेस 2 t को डिफाइन करने के लिए t का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी बेस की वैल्यू 1/3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस हम लोग 0 को लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 0 को क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस 1/3 है, इसको लिख सकते हैं log 1 टू द बेस 1/3। दोनों तरफ बेस 1/3 है, कॉमन बेस है, लेकिन बेस का वैल्यू इस बार फ्रैक्शनल है, 0 से 1 के बीच में,
मैंने बताया हुआ है कि इस केस में फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, इसलिए जब लॉग रिमूव करेंगे दोनों तरफ से, इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, बदल जाएगी। डायरेक्टली भी आप कह सकते थे कि x लेस देन 1/3 का पावर 0 होगा। बेस अगर फ्रैक्शनल होगा इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी। अब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन ले लें तो फाइनली क्या आंसर मिलेगा, x बिलोंग्स टू 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम। इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन। सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आउटर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इनर मोस्ट फंक्शन log x टू द बेस 1/3 को डिफाइन करेंगे। बेस यहां पे एक जगह फ्रैक्शनल, एक जगह ग्रेटर देन 1 है। इसको डिफाइन करें तो क्लियर कट इसका डोमेन और डेफिनेशन x ग्रेटर देन 0 होगा। फिर बाहर वाले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इसके लिए इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। बेस में कहीं पे भी टेंशन नहीं है, और जब भी बेस का वैल्यू फ्रैक्शनल होता है तो log जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, रिवर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, और x लेस देन 1/3 का पावर 0 होगा। ये दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे और इसका डोमेन और डेफिनेशन आ जाएगा। इस तरह से हम लोग log के केसेस में भी डोमेन और डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल log के केस में लेते हैं। y इज इक्वल्स टू log टू द बेस 4, log टू द बेस 1/2, log टू द बेस 3x। चलिए फाइंड द डोमेन और डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, ट्राई करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पे भी देखो सब जगहों पे बेस का वैल्यू दो प्लेसेस पे ग्रेटर देन 1 है और एक प्लेस पे फ्रैक्शनल है। सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फिर बाहर तरफ जा जाएंगे। सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन log x टू द बेस 3 को डिफाइन करना है। फॉर डोमेन और डेफिनेशन इनर मोस्ट फंक्शन को डिफाइन करें, बेस पे कहीं पे भी टेंशन नहीं है, सब जगहों पे बेस पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1। तो log x टू द बेस 3 को डिफाइन करने के लिए x ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ये वाला log x टू द बेस 3 डिफाइन करने के लिए। फिर log 1/2 वाले को डिफाइन करने के लिए इसको कुछ देर के लिए t मानेंगे, इसका जो कंटेंट है इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब log x टू द बेस 3 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, दूसरा इनइक्वालिटी होगा। एंड फिर log टू द बेस 4 को डिफाइन करने के लिए इस पूरे को t मानना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग देखें तो इस बाहर वाले पूरे log को डिफाइन करने के लिए log टू द बेस 1/2 log x टू द बेस 3 ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। यानी इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन तीनों को सॉल्व करके जो भी कॉमन x आएगा वो सभी ऐसे x होंगे जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, इनर मोस्ट log को डिफाइन करने के लिए log का जो कंटेंट है पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अगला वाला log हाफ बेस हाफ है, उसको डिफाइन करने के लिए इसके कंटेंट को हम लोग कुछ देर के लिए t माने हैं, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। और फिर बाहर वाले log को डिफाइन करने के लिए पूरे को t माना है, जिसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप देखो कि बेस में तो कहीं टेंशन नहीं है, इसलिए बेस वाला तो टेंशन खत्म हो गई। चलिए अब अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पहले को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, रिटेन रहेगा, x ग्रेटर देन 3 का पावर 0, x ग्रेटर देन 1 आएगा। और यहां पे हम देखें सबसे पहले 1/2 पे ऑपरेट करेंगे, इसको कुछ देर लेस देन साइन बदल जाएगी। इसके बाद बेस 1/2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 1/2 के पावर 0 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग होगा। जब भी हम इस वाले log को हटाएंगे इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी। अगेन इस वाले log में x निकालना है, तो यहाँ पे log टू द बेस 3 को रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन रिटेन रहेगी और एक 3 का पावर 1 आएगा। अब इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा, 0 से ज्यादा, यहाँ पे 1 से ज्यादा, यहाँ से 3 से कम। तो तीनों का जो कॉमन होगा 1 से 3 होगा। ये फाइनल आंसर है। इस तरह से हम लोग डोमेन और डेफिनेशन, जब log के केसेस में कई सारे log यूज किए गए हों तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
अगेन एक और एग्जांपल लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ब्रैकेट x है, ठीक है, और ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसका डोमेन और डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका बेस में हमें फिर से कोई टेंशन नहीं, कांस्टेंट बेस है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। फॉर डोमेन और डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ब्रैकेट x शुड बी ग्रेटर देन 0। ब्रैकेट x शुड बी ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे तो जो भी x की वैल्यू प्राप्त होगी वो इस फंक्शन के डोमेन और डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ब्रैकेट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का क्या सोल्यूशन सेट होगा, इसका मतलब ब्रैकेट x का जो लीस्ट वैल्यू होगा 1 होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ब्रैकेट x का मिनिमम वैल्यू 1 आ रहा है। ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब इसका डोमेन और डेफिनेशन होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। वन मोर एग्जांपल कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू log 1 माइनस बेस इस बार वेरिएबल कर देते हैं 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड x है, 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड x यहां पे कर दिया और यहां पे sin x कर देते हैं। चलिए अब इसका डोमेन और डेफिनेशन लिखना है। इस बार क्या होगा, इस बार हमें बेस पे भी दिक्कत है और कंटेंट को भी पॉजिटिव करना है। इसके डोमेन और डेफिनेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो sin x को पॉजिटिव करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, और साथ में 1 माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ मॉड x को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। इस तरह से हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो sin x को पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अलग अलग देखते हैं सॉल्व करके क्या आ रहा है। क्या हम 3 इक्वेशंस बना सकते हैं इसके डोमेन और डेफिनेशन के लिए, 2 इनइक्वालिटी हो गई और यहां पे एक इक्वेशन जैसा आ रहा है। इसके डोमेन और डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर डोमेन और डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन sin x ग्रेटर देन 0, पहले वाले का सोल्यूशन सेट लिखते हैं, और sin x ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन सेट होता है 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, जहां पे n इंटीजर है। ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। एक फंडामेंटल पीरियड में अगर बात करें तो sin x पीरियोडिक फंक्शन 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसको जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, तो 0 पे भी 2n पाई ऐड करेंगे और पाई पे भी 2n पाई ऐड करेंगे। इसको जनरलाइज करने के लिए इसका सोल्यूशन सेट ऐसे लिखते हैं, 0 से पाई इसका एक फंडामेंटल पीरियड में इसका सोल्यूशन मिल रहा है कि sin x पॉजिटिव कर रहे हैं। जनरलाइज करने पर 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई मिलेगा। तो यहां पे n इंटीजर है और हमने डायरेक्टली लिख दिया है। दूसरा, यहां से पता लग रहा है कि 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ब्रैकेट ऑफ मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट ऑफ मॉड x लेस देन 1 को सॉल्व करेंगे तो यहां पे मॉड x को t मानना पड़ेगा कुछ देर के लिए, और ब्रैकेट ऑफ t लेस देन 1 है, तो ब्रैकेट t का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 0 है। तो ब्रैकेट t का मैक्सिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब t का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 1 तक जाएगा। समझिए, यहां पे सीधे हम समझ सकते हैं कि ब्रैकेट ऑफ t का मैक्सिमम वैल्यू 0 है, इसलिए t का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, यानी 1 से थोड़ा कम हो सकता है, 0.999, उसका ब्रैकेट लेंगे तब भी 0। ऐसा मैंने ब्रैकेट के पॉइंट्स में बता रखा है कि ब्रैकेट को कैसे रिमूव करते हैं। तो यहां से हमने डायरेक्टली इसको t के प्लेस में मॉड x रखा है, इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो -1 से 1 आए। चलिए, ये दूसरे वाले का सोल्यूशन सेट आ गया। अब तीसरा वाला क्या है, थर्ड केस में बोल रहा है इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए,
यानी 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ब्रैकेट ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए मतलब पहले तो इसको t मानेंगे, इसको पहले 0 के बराबर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व फॉर ब्रैकेट ऑफ मॉड एक्स इक्वल्स टू 0। तो मॉड एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, यानी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ये नहीं होनी चाहिए, उल्टा हमने सॉल्व किया। तो ब्रैकेट ऑफ मॉड एक्स 0 के बराबर होने पर x की वैल्यू आई, तो इसलिए ब्रैकेट ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सोल्यूशन सेट होगा r माइनस -1 से 1, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसका सोल्यूशन आया। तो सबसे पहले मैं बताया बेस को पॉजिटिव करना पड़ेगा और बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों का अगर आपस में इंटरसेक्शन लें तो यहां पे सेकंड और थर्ड का ही इंटरसेक्शन लेने पर नल सेट आ रहा है, क्योंकि -1 से 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां बोल रहा है कि -1 से 1 नहीं होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, तो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका मतलब एक भी ऐसा x नहीं मिलेगा जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। मतलब ऐसे x की वैल्यू नहीं मिलेगी जहां पे ग्रेटर देन 0 भी हो जाए लेकिन 1 के बराबर ना हो। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व किया हमने, तो ब्रैकेट ऑफ मॉड x लेस देन 1 कर लिया और यहां पे मॉड x का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि लेस देन 1 का मतलब ब्रैकेट t का मैक्सिमम वैल्यू 0 है, इसलिए t का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। तो यहां से पता लगा कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तब इसका एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। -1 से 1 के बीच में होगा तब इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज दिस विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो एक बार इसको 1 के बराबर करके सॉल्व कर लें। तो 1 के बराबर करके सॉल्व करें तो ब्रैकेट ऑफ मॉड x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, एक बार 0 के बराबर करके सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है -1 से 1। इसका सोल्यूशन सेट निकालें अलग अलग ब्रेक करके, लेकिन हमें ब्रैकेट ऑफ मॉड x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा और r -1 से 1 करना पड़ेगा। अब मैं तीनों सेट का आपस में इंटरसेक्शन लूं तो कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब एक भी ऐसा x नहीं होगा जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। इस लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में जब बेस वेरिएबल होता है तो वहां इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बेस का साइन पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और लॉग का जो कंटेंट है साइन x उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तीनों बातें अगर एक साथ होल्ड करेंगी तब ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब अगला जो टाइप 4 है जिसमें कि ITF यूज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ITF। इसमें क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन और डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए, पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
और यहां पे साइन इनवर्स के साथ लिखा हुआ है सपोज 2x है, साइन इनवर्स 2x लिखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, साइन इनवर्स 2x के लिए फॉर डोमिना डेफिनेशन इसको t मान लेते हैं, साइन इनवर्स के कंटेंट को t मान लें कुछ देर के लिए, तभी डिफाइंड होगा जब t का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आ रही है -1/2 से +1/2। ऑब्वियसली डोमिना डेफिनेशन होगा इस फंक्शन का -1/2 से +1/2। इसका आंसर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y is equals to cosec inverse of 1 minus bracket of mod x। ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हमें इसका डोमिना डेफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले इसको t कंसीडर करना पड़ेगा, और इस फंक्शन में तो कोई तकलीफ नहीं है, ब्रैकेट x हमेशा डिफाइंड होता है, मॉड x हमेशा डिफाइंड होता है। इसको कुछ देर के लिए t मान लें, तो क्या होगा, t का वैल्यू या तो -1 से कम होना चाहिए या t का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फॉर डोमिना डेफिनेशन इसका स्टेटमेंट है। अब t के प्लेस पे क्या रखना है, 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड x लेस देन और इक्वल टू -1 आना चाहिए, या 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उसका यूनियन लेना पड़ेगा, और मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अलग अलग सॉल्व करें तो पहले वाले में क्या मिल रहा है, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा जरा बताइए। सॉल्व करने पर आ रहा है ब्रैकेट ऑफ मॉड x, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आया। ब्रैकेट ऑफ मॉड x राइट हैंड साइड में चला गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आया। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसको कुछ देर के t1 मान लेंगे, तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। इसको t1 मान लें, इसका लीस्ट वैल्यू 2 है, इसलिए मॉड x का भी लीस्ट वैल्यू 2 होगा। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 आया, यूनियन 2 से इंफिनिटी आया। और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, यहां से आएगा ब्रैकेट ऑफ मॉड x की वैल्यू, और ऑब्वियसली यहां से सॉल्व करने पर लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। यहां से ब्रैकेट ऑफ इसको t1 मान लें, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 है, इसलिए मॉड x की का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे x बिलोंग्स टू -1 से बनाना। अब इन दोनों का आपस में यूनियन लेना पड़ेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा इसका आंसर, यूनाइट करने पर -∞ से -2 क्लोज इंटरवल, -1 से 1 ओपन इंटरवल, 2 से इंफिनिटी 2 पे क्लोज। तो इसका आंसर होगा, इस सेट को इसमें क्लब करना है, और मतलब यूनियन होता है केस 1 और केस 2। इससे आंसर निकाला, इससे आंसर निकाला। ब्रैकेट और मॉड का अगर बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पता है तो हम आसानी से ब्रैकेट और मॉड को रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिक फंक्शन सब बताया जा चुका है, कैसे हमें रिमूव करना है ब्रैकेट को, कैसे रिमूव करना है मॉड को। तो यहाँ से इस वाले स्टेप पे कैसे आए, यहाँ से इस वाले स्टेप पे कैसे आए, हमें ऑलरेडी ब्रैकेट और मॉड के बारे में पहले से बताया गया है, उसको यूज करके हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। चलिए, तो फिर से इसका डोमिना डेफिनेशन निकालने के लिए इसको t1 मान लेंगे या t मान लेंगे, और फॉर डोमिना डेफिनेशन क्या लिखना पड़ेगा, रेफरेंस ट्राई कीजिए इसको। तो डोमिना डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है, यानी t का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखना पड़ेगा। अब इसको दो इनइक्वालिटी कंसिडर करेंगे। एक बार लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x,
ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन आर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x लेस देन आर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले में आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहां से आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x लेस देन आर इक्वल टू 0। दोनों का आप सोल्यूशन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों साइमल्टेनियस इक्वालिटी है। तो फर्स्ट का क्या सोल्यूशन सेट मिलेगा? तो पहले वाले का सोल्यूशन सेट मिला x, ऑब्वियसली तो पॉजिटिव है, साइन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां भी ये पॉजिटिव है, साइन स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल साइन स्कीम में पार्टिसिपेट x माइनस 0 वाला फैक्टर करेगा। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और -1 को अलग से इंक्लूड करना होगा, और यहां से क्या होगा, x लेस देन 0 आएगा और 1 को अलग से इंक्लूड करना होगा। अभी दोनों सेट का अगर आपस में इंटरसेक्शन ले लेते हैं, एक बार बोल रहा है 0 से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है 0 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 ज्यादा में 1 आ रहा है और यहाँ पे 0 से कम लेने पर -1 आ रहा है। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन है तो केवल दो ही एलिमेंट कॉमन आएंगे, -1 और +1। ये इसका डोमिना डेफिनेशन होगा। ध्यान रखिए, दोनों सोल्यूशन, दोनों सेट्स का अगर आपस में कॉमन लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं इसको हम अलग से इसको देख सकते हैं। कॉमन लेने के लिए हमें 0, 1 और -1 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं। तो पहले वाले का सोल्यूशन आ रहा है 0 से ज्यादा होना चाहिए और -1 इंक्लूड करना है। दूसरे वाले का सोल्यूशन आ रहा है 0 से कम होना चाहिए और 1 को इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन हमें समझ में आ रहा है, सेकंड वाले का भी आ रहा है। दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल दो ही दिख रहे हैं, 0 और 1। 0 फर्स्ट में भी, सॉरी 1 और -1, 1 फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, -1 फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, कोई इंटरवल कॉमन नहीं। इसलिए इस फंक्शन के डोमेन में केवल दो ही एलिमेंट कॉमन होंगे, दैट इज -1 एंड +1। इस तरह से हम लोग ITF को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो किस टाइप का बेसिक फंक्शन है उसको यूज करके डोमिना डेफिनेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से हमने कुछ फंक्शंस के बारे में बात किया जिसमें डोमेन और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शंस, पहला, अगर कोई फंक्शन कैपिटल fx है, सपोज कोई फंक्शन कैपिटल fx लेते हैं, अगर वो दो फंक्शन का समेशन है, f1x है प्लस माइनस f2x है प्लस माइनस f3x है, कई सारे फंक्शन का समेशन और डिफरेंस है, तो इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन लिखना है कैपिटल F का। तो हम लोग पहले f1 का डोमेन और डेफिनेशन निकालेंगे, f2 का डोमेन और डेफिनेशन निकालेंगे, f3 का डोमेन और डेफिनेशन निकालेंगे, और तीनों का डोमेन और डेफिनेशन निकाल के उसका इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब ऐसा x का वैल्यू जिसके लिए तीनों के तीनों फंक्शन एक साथ डिफाइंड हो, वो इस फंक्शन कैपिटल F का डोमेन और डेफिनेशन होगा। दूसरा सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, अगर कैपिटल fx फंक्शन यहां पे फिर से लेते हैं, वो कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, f1x इंटू f2x इंटू f3x। तब उस केस में क्या होगा, या डिवीजन भी है, कई सारे फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहले कर लेते हैं। डोमेन ऑफ कैपिटल F क्या होगा, तो f1 का डोमेन निकालेंगे, f2 का डोमेन निकालेंगे, f3 को डिफाइन करने के लिए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालेंगे, फिर ऐसा एक सेलेक्ट करेंगे जो जिसके लिए तीनों फंक्शन साइमल्टेनियसली डिफाइंड हो, वो इस कैपिटल F का डोमेन और डेफिनेशन होगा।
और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल एफ एक्स अगर यहां पे फिर से लिखा गया हो, इसमें f1x हो इंटू f2x हो डिवाइड बाई f3x कर लेते हैं, f4x कर लेते हैं, तब क्या होगा? डोमेन और डेफिनेशन कैपिटल एफ लिखने का तरीका, f1 का डोमेन निकालेंगे, f2 का डोमेन निकालेंगे, f3 का डोमेन निकालेंगे, f4 का डोमेन निकालेंगे। इन सबका आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा और उनमें से सारे x को सब्ट्रैक्ट करेंगे जहां पे f3x की वैल्यू 0 हो जाए या f4x की वैल्यू 0 हो जाए। ये इसका कंप्लीट डोमेन और डेफिनेशन है। मतलब सबका इंटरसेक्शन लेने के बाद उन सभी x को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। और इस तरह से हम इस फंक्शन कैपिटल एफ के बारे में बात कर सकते हैं, डोमेन और डेफिनेशन की बात कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डोमेन और डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए पहला है y इज इक्वल्स टू log sin x है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है, एक f1 है एक f2 है। जरा f1 का डोमेन और डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा? df1 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेस पे तो कोई टेंशन नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो साइन एक्स का साइन पॉजिटिव करना पड़ेगा, बेस ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं और इसका आंसर आया था 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई ओपन इंटरवल, जहां पे n इंटीजर है। और df2 के लिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा, इसका सोल्यूशन सेट होगा -4 से 4। अब इन दोनों डोमेन दोनों का आपस में अगर इंटरसेक्शन ले लें तो फॉर डोमेन और डेफिनेशन df क्या करना पड़ेगा? df1 इंटरसेक्शन df2। अब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, दोनों सेट्स का। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग n की कोई वैल्यू रख के इसको डेवलप कर लें। तो n के प्लेस पर अगर -1 रखें तो तुम पाओगे -1 रखने पर -2 पाई से -पाई, 0 रखें तो 0 से पाई, 1 रखें तो 2 पाई से 3 पाई, और इस तरह नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में डेवलप कर लिया। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिल रहा होगा? तो आप देखो माइनस यहां 0 मिल रहा है, पाई यहां पे है, माइनस पाई यहां पे है, 4 इसके जस्ट राइट में होगा, -4 इसके लेफ्ट में होगा, फिर 2 पाई मिल रहा है, -2 पाई मिल रहा है। इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम पहले वाले सेट को प्लॉट करें तो -2 पाई से -पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन इंटरवल, 2 पाई से 3 पाई ओपन इंटरवल, ये सेट 1 है।
ओपन इंटरवल, ध्यान रखिएगा। और सेट 2 का सोल्यूशन है -4 से 4 क्लोज इंटरवल। जरा बताइए कि दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है हमें। तो अगर कॉमन लेते हैं इन दोनों सेट्स का, यहाँ पूरा का पूरा इंटरवल कॉमन आ रहा है, तो पूरा का पूरा इंटरवल कॉमन आ रहा है, क्या लिखना पड़ेगा जरा बताइए। -4 पे क्लोज, -पाई पे ओपन, यूनियन, 0 पे ओपन, पाई पे ओपन, और कोई हिस्सा इसका कॉमन नहीं है। सेट 1 और सेट 2 में जो कॉमन इंटरवल मिल रहा है वही वाला इंटरवल मिल रहा है। ये आंसर। इस फंक्शन का डोमेन और डेफिनेशन मतलब ऐसे एक्स की वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा और सभी एक्स की वैल्यू यहां पे ले लिया हमने, दोनों सॉल्यूशन सेट को प्लॉट किया और दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लिया। दिस विल बी द आंसर, डोमेन और डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसको नोट करिए। एक और अपने जरा करके दिखाएं आप लोग। ट्राई करते हैं। दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर प्लस log टू द बेस हाफ cos x। ठीक है, इसका डोमेन और डेफिनेशन लिखना है। अब जरा देखो यहां पे फिर से दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और एक log है। तो इसको f1 कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को, इसको f2 कंसीडर कर लेते हैं। ये बताओ डोमेन और डेफिनेशन f1 के लिए क्या लिखना पड़ेगा। 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड df2 के लिए क्या करना पड़ेगा, cos x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करना तो इजी है। दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइज करें तो 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस x, यहां से 6x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, x माइनस 6 अगला फैक्टर होगा। अच्छा, इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगी और इसका सोल्यूशन सेट आएगा -1/6 से 6 ओपन इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट के अंदर 0 भी परमिसिबल है, तो क्लोज इंटरवल। अब df2 की बात करते हैं। cos x ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो ग्राफ बना लें cos x का। एक फंडामेंटल पीरियड की अगर बात करें तब देखें 2 पाई लेंथ ऑफ इंटरवल में cos x की वैल्यू 0 कब से बड़ी कब है, -π/2 से +π/2 के बीच में। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो 2n पाई माइनस π/2 से 2n पाई प्लस π/2, जहां पे n इंटीजर है। अब यहां पे हम लोग इसको डेवलप भी कर सकते हैं, n की वैल्यूज रख के। और क्या लिख सकते हैं जरा बताइए। n को अगर 0 रखें तो -π/2 से π/2 आ रहा है, n को अगर 1 रखें तो कितना मिल रहा है, 1 रखें तो 2 पाई माइनस π/2 यानी कि 2 पाई माइनस π/2 यानी 3 π/2 से अगला होगा 5 π/2। ठीक है, 5 π/2 5 इंटू 3.14 ग्रेटर ऑब्वियसली 6 से बड़ा हो गया और इधर नेगेटिव साइड में जा सकते हैं। अब इन दोनों का आपस में अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे पहले -1/6 प्लॉट कीजिए। इसके लेफ्ट में -π/2 आएगा, राइट में +π/2 आएगा। 3π/2 यहां मिल रहा है, 3 इंटू 1.57। इसके बाद फिर 6 आ रहा है, फिर 5π/2 आ रहा है। चलिए, तो पहले वाले सेट को प्लॉट करें तो -1/6 से 6 मिल रहा है क्लोज इंटरवल, ये सेट 1। और फिर सेट 2 को प्लॉट करें तो -π/2 से π/2 है ओपन इंटरवल, फिर 3π/2 से 5π/2 है ओपन इंटरवल,
और भी बहुत सारे इंटरवल होंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन लेना है, उसके आगे कोई कॉमन तो मिलने से रहा। ये वाला हिस्सा हमें कॉमन दिख रहा है, वाला इंटरवल वाला, और ये वाला हिस्सा कॉमन दिख रहा है। यानी फाइनली इसका जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा -1/6 क्लोज में आएगा, π/2 ओपन होगा, 3π/2 ओपन इंटरवल में आएगा और 6 पे क्लोज होगा। ये सभी x के वैल्यू हैं जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों का अलग अलग डोमेन और डेफिनेशन लिखा जाए और उनका आपस में इंटरसेक्शन ले लिया जाए। हमें जब भी इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो एक फंडामेंटल पीरियड में इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें और फिर दोनों एंड पे 2n पाई जोड़ दें जहां पे n इंटीजर है। क्यों हमने 5π/2 के आगे नहीं जा रहे हैं, 5π/2 ग्रेटर देन 6 हो गया और -π/2 लेस देन -1/6 है, तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन इसके बीच में ही मिलने वाला है। इसको नोट कर लें और तीसरा एक एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल आज के लिए। y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई ब्रैकेट x प्लस साइन x डिवाइड बाई log टू द बेस 10 3 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साइन इनवर्स x कर लेते, चलिए ट्राई करते हैं एक करके, है ना। इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं, इसको f3 मान लेते हैं। सबसे पहले फॉर f1 के डोमेन और डेफिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सब हमें पता है। इसको डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो फॉर नॉट डिफाइंड, सबसे पहले नॉट डिफाइंड की बात कर लेते हैं। तो ब्रैकेट x की वैल्यू 0 के बराबर करें तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यानी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन और डेफिनेशन के लिए क्या करना होता है, उन सभी x की वैल्यू लिखना पड़ता है जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा। तो r में से 0 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी आया, डोमेन और डेफिनेशन हो गया df1 हो गया। चलिए और df2 की बात कर लेते हैं। तो फॉर df2 साइन इनवर्स x को डिफाइन करेंगे तो -1 से 1 आ रहा है, लॉग को डिफाइन करें तो 3 माइनस x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि लॉग 3 माइनस x टू द बेस 10 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहां से पता लग रहा है कि x की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, यहां से पता लग रहा है कि x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, और यहां से पता लग रहा है कि 3 माइनस x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इंटरसेक्शन लेने पर क्या मिलेगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेने में मिल रहा है -1 से 1 और 3 से कम है और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन केवल यही मिलेगा। और तीसरे के लिए फॉर df3 ऑब्वियसली x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। अब इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। यहां -1 से 1 आ रहा है और यहां -2 से कम और 2 से ज्यादा आ रहा है, इन दोनों में ही कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन नल सेट होगा। इसलिए डोमेन और डेफिनेशन में मतलब एक भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जिसके लिए तीनों फंक्शन एक साथ डिफाइंड हो पाए। इसलिए इस फंक्शन का
डोमिना डेफिनेशन क्या होगा, नल सेट होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस डोमेन और डेफिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो डीपीपी क्वेश्चन होंगे, आज हम डीपीपी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा पूछिएगा। थैंक यू।